सही आ रही है? हाँ, तेरी आवाज सही आ रही है। ठीक है। ओके। तो सर, हमारा जो कल बात हुई थी रिगार्डिंग सर्टेन थिंग, कल हुई थी, आई गेस आज हुई थी, जो स्टेटस पे डाला था, तो तुमने एक सवाल पूछा था कि वो फेमिनिन कैसे जागे। तो मैंने उसके लिए दोबारा से अपने स्टेटस पे आज पूरा का पूरा एक हैंड रिटन लिखा था। हाँ, वो अभी मैं हाँ, नहीं मैं समझ गया था, वो अभी देखा नहीं था तूने। हाँ, तो सर, उसी के ऊपर बात करते हैं आज हम। ओके फाइन। इस चीज को जो हम बात करेंगे आज, इसका लेना देना इंसानी शरीर से भी है और हर इंसान के शरीर के अंदर एक स्त्री और पुरुष से भी है, जो कि हमारे समाज ने खड़ा कर दिया है, डिक्शनरी के शब्दों ने खड़ा कर दिया है। देयर इज दिस डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, बोथ आर डिवाइन, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट feminine and masculine, it has nothing to do with the genders. राइट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा था, क्या कहते हैं कि मेल और फीमेल, तो हमें साथ साथ में बोल दिया गया था कि वो मैस्कुलिन और फेमिनिन है। तो वहीं से ही हम लोगों ने मेल को मैस्कुलिन कर दिया और फीमेल को फेमिनिन कर दिया, जबकि इनका आपस में कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। अगर हम लोगों को इसको और आगे समझना है तो फेमिनिन शब्द का हिंदी विश्लेषण नहीं मिलेगा। अच्छा। मैस्कुलिन शब्द का हिंदी विश्लेषण नहीं मिलेगा। अच्छा जी। आपको मेल का मिल जाएगा, आपको फीमेल का मिल जाएगा, मगर मैस्कुलिन और फेमिनिन का नहीं मिलेगा। तो यहीं से ही हम लोगों को, मतलब इन दोनों जेंडर्स को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जीज की, जो कि हम लोग यूजुअली सुनते ही हैं कि हाँ, एक फेमिनिन जो होता है उसकी जो इंट्यूटिव पावर जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर इसी को ही अगर हम लोगों को जेंडर के संदर्भ में समझना है, तो अगर हम लोग अपने घर में किसी भी स्त्री को देखते हैं, अभी तो खैर फिर भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, बट अगर पुराने जमाने से देखते हैं तो लड़कियां जो विमेन होती हैं वो लोग हमेशा हायर एनर्जी पे होती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो 3 चक्रा हैं उनके वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं। वो खैर 7 चक्रा हम सबके एक्टिवेटेड होते हैं, बट स्त्रियों के वो ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। तभी उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, तभी जो उनका हार्ट चक्र जो होता है वो केयरिंग होता है, ठीक है। और तभी उनका क्या कहते हैं, जो सपोर्ट जो वो फैमिली को करते हैं वो अलग चीज में होता है। अब यहाँ पे देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट, बिकॉज सपोर्ट को आज की डेट में हमारे उसमें ना अथॉरिटेटिव बना दिया गया है। तो विमेन जो है उनका जो मैस्कुलिन चक्र जो है, जो नीचे के जो 4 चक्र हैं, जो कि एक मैस्कुलिन के अंदर वो 4 चक्र जो होते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट से होता है, पावर से होता है, स्ट्रेंथ से होता है। हमने इसको कर दिया है, फेमिनिन को हमने मैस्कुलिन के साथ में जोड़ दिया है, और मतलब जोड़ भी नहीं दिया बोलेंगे, हम लोगों ने उन दोनों को एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर दिया है। वेरिन अगर हम लोग देखते हैं कि कभी भी पुराने जमाने में भी या किसी भी आदिवासियों की अगर बात करें तो वहां पर भी स्त्रियां जो होती हैं वो घर का ध्यान रखती हैं। आदमी लक्कड़ बग्गा बनकर बाहर जाते हैं वो करने के लिए, या लकड़ियां काट के लेकर आते हैं या जानवर मार कर लेकर आते हैं, फिर स्त्रियां घर पर उसका खाना वाना बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आज की करंट सोसाइटी के अंदर क्या हुआ है कि लड़कियां अब बाहर जाती हैं, खाना ब्रेड अर्नर्स बन चुकी हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट सपोर्ट सिस्टम दे हैव बिकम अथॉरिटेटिव, ठीक है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से उनका जो इम्बैलेंस है वो हो गया है।
ऑन द सिमिलर लाइन अगर हम लोग देखते हैं मैस्कुलिन का, जहां पर कि वो उनका जो स्ट्रेंथ है जो आपने स्टेटस के अंदर डाला था, हाँ वो उनकी डिप्लीट होती गई है। हाँ ठीक है, वो इसलिए तो वो बैलेंस बिगड़ गया है। हाँ, क्योंकि इसमें एक रूल भी है ना, एक हम्म। रूल ये है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, एग्जैक्टली। तो जो अल्फा होने की एनर्जी है, या फिर ये मान लो भाई एक तरीके से कि चार्ज लेने की जो एनर्जी है, वो एग्जैक्टली। कुछ ही लोगों के पास रहेगी, या तो वो सारे आदमियों के पास आएगी। ठीक है, हाँ, अगर आदमी छोड़ देंगे तो वो औरतों के पास आ जाएगी। वो औरतों के पास ठीक आ है, जाएगी। तो क्या होगा कि आदमी सारे के सारे अपनी एनर्जी छोड़ते चले जाएंगे, उनका कंट्रोल कम होता चला जाएगा, और वो चार्ज औरत ले लेगी। जब औरत ले लेगी तो फिर वो सोसाइटी बन जाती है जिसमें ग्रोथ नहीं होती, बस वो चीज वैसे की वैसे रुक जाती है और चलती रहती है एग्जैक्टली, बस। क्योंकि मैस्कुलिन को ही ओवरऑल अगर देखा जाए, मैस्कुलिन एनर्जी, हाँ। when we are talking about masculine or feminine in this entire podcast, it refers to the energy, not to the gender. जेंडर का मैं बार बार में उसका धीरे धीरे करके मतलब हम लोग शब्दों का वो पूरा उसी तरीके से प्रयोग करेंगे कि हाँ वो पता चल जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे से किसी ने एक सवाल पूछा था, क्या कहते हैं, मेरे उस स्टेटस के ऊपर, और जो कि बहुत बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि पहले भी मैंने डाला था ऐसे ही एक स्टेटस काफी टाइम पहले अपने व्हाट्सएप से पे। अच्छा। तो मेरे से सवाल पूछा था, क्या कहते हैं कि व्हाई इज फेमिनिन कंसिडर्ड टू बी दी हायर एनर्जी। जो अभी मैंने बोला कि उनके ऊपर के 3 चक्र, देखिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, अगर इन चक्रों की भाषा को भी अगर हम लोग समझते हैं तो वो विमेन जो है वो ऊपर है, वो फेमिनिन जो है वो ऊपर है। उनको शुरू से ही आदि योगी कह ले, आदि शक्ति कह ले, तो उनको हमेशा से ही ऊपर रखा गया। कहीं ना कहीं पे इसका जो तालमेल है ना वो बिगाड़ा गया है। किसने बिगाड़ा वो हम सबको पता है। उसको हम चाहे एजुकेशन सिस्टम बोले, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम की रचना की है उन्होंने वो किया है, और इन्होंने वहां पर उसको बिगाड़ा कैसे, क्योंकि हायर एनर्जी जब हम बोलते हैं तो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली पावर समझ लेते हैं। ठीक है, जबकि पावर जो है वो आदमियों के हाथों में है। मैस्कुलिन हमारे नीचों के मतलब उसमें चक्र के अंदर। हाँ, पावर जो है, पावर बेसिकली एक मटेरियल वेल्थ को सिग्निफाई करता है। एग्जैक्टली। जो फिजिकल वर्ल्ड में जो कंट्रोल है, ठीक है, एग्जैक्टली, इंसान के ऊपर, जमीन के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल को पावर कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी वाले एंगल से, तो ओवरऑल ये माना जाता है कि फिजिकल वर्ल्ड की परस्यूट जो है, ठीक है, कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे लड़की पटानी है, ये सारी परस्यूट्स को छोटा माना जाता है कंपेयर टू द स्पिरिचुअल परस्यूट्स जो एक महिला अपने नेचुरली इंक्लिनेशन से परस्यू कर सकती है। वेरी ट्रू। हाँ, औरत, हाँ, कि महिला को कभी भी ये नहीं लगता कि भाई मुझे क्या कहते हैं फाइट मारने की ज्यादा जरूरत है, कि मैं हाँ कि मैं बाहर जाऊं, है ना, और मैं बाहर जाके पैसे कमाऊं और मैं लड़के पटाऊं। उनकी ये ड्राइव होती ही नहीं है। ठीक है, उनको ये लगता है कि मैं काम करूँ। उनका वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं पे हमारी सोसाइटी की रचना इस तरीके से हुई है कि हमने वो उनके अंदर डाल दिया। हाँ, प्रोग्रामिंग कर दी, उनकी कंडीशनिंग कर दी। एग्जैक्ट वर्ड प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्ड है। अब उन्होंने इसका गलत तरीके से कैसे किया, ये मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, मैस्कुलिन का भी और फेमिनिन का भी। जब हम हायर एनर्जी की बात करते हैं तो हमने हायर एनर्जी को यूज कर दिया पियर्स में, क्योंकि इफ यू एक्चुअली सी कि हमारे आसपास की जो स्त्रियां हैं वो आज की डेट में बहुत पियर्स हो गई हैं, बहुत ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट वाली हो गई हैं। कि अगर उनका वो होना जरूरी है तो चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई के जमाने से देखें, वो तब होता है जबकि उनके पुत्रों के साथ में कुछ गलत हुआ है, जब उनकी फैमिली के साथ में कुछ गलत हुआ है। इन शॉर्ट, सपोर्ट सिस्टम कम्स इन। इवन रानी लक्ष्मीबाई का भी अगर आप देखो तो वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि 250-300 साल में एक रानी लक्ष्मीबाई आई है। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ, और दूसरी बात ये क्योंकि उस टाइम पर भी उनको भी इस तरीके से उनके आदमियों को मारा गया या उनके परिवार को मारा गया, तब जाकर रानी लक्ष्मीबाई जैसे एक है एज अ जेंडर। ठीक है, वो भी उनको उस टाइम पर पियर्स बनना पड़ा था। हाँ, इवन और ये भी बात है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो राजा था ना, मतलब जो झांसी का राजा था, वो इम्पोर्टेंट था।
ठीक है, मतलब Exactly. नपुंसकता, वो साला वो बच्चे ही नहीं पैदा कर पा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई भी थी, एक दो और थी रानी उसकी, किसी से नहीं हो रहा था ले दे के। ऐसी ऐसी हुई पड़ी थी कि भाई बच्चा ही नहीं हो रहा, लड़का पुत्री नहीं हो रहा, पुत्री नहीं हो रहा। तो वो आदमी भी बेकारा था, इसलिए उन्हें खड़ा होना पड़ा कि ये तो साला कुछ करेगा नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा। तो जब मौत आती है भाई हर कोई लड़ता है। Exactly. तो उसमें ग्लोरीफाई करने का तो मतलब और ये है कि आदमी आज की डेट में अपने सामने औरत के अंदर वो फीड्स वाली मेंटेलिटी को और अप्रूव करके उसे ये कहे कि तू एम्पावर्ड बन, तू सशक्त बन, तू मजबूत बन, है ना, तू लट बजा लोगों के, है ना, सड़कों पे लड़, तू चीख चिल्ला जो कर सकती है, वो तभी तो आप अपनी ही मौत को बुला रहा है। वेरी ट्रू। तभी तो अगर हम देखेंगे तो जैसे हमारे देश में कह लीजिए या बाकी जगह पे भी कि एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं भी एक कंडीशनिंग वाला तरीका है कि हमने बच्चों के बारे में तो सोचा मगर हमने सिर्फ बेटियों के बारे में सोचा। ठीक है, ये वो ये है कि बच्चों के अंदर भी दोनों पावर्स जो होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो ऊपर से गॉड गिफ्टेड है। और उसकी हमने वहीं से ही कंडीशनिंग कर दी। वो आगे जाकर वो लड़ना शुरू हो गए बच्चे, बिल्कुल, चाहे वो लड़कियां हो, और अपने आप को बचाने के लिए लड़कों को भी फिर वही चीज करना पड़ा क्योंकि उनके पास भी कोई चॉइस नहीं बची थी। बिल्कुल। अब यहाँ पर आ जाता है मैस्कुलिन का इम्बैलेंस। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन इम्बैलेंस हुआ है, मैस्कुलिन इम्बैलेंस भी हुआ है। बिल्कुल। अब मैस्कुलिन इम्बैलेंस कैसे हुआ है कि जहाँ पर वो स्ट्रेंथ, वो पावर और वो क्या कहते हैं उसको, लीडरशिप जो उससे छीनी गई, वहां पर वो उसका अहंकार बन गया। और फिर वो उस ईगो वाले लेवल पर आ गया। बिकॉज एज ए सेड कि हाँ, देयर इज दिस थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन सपोर्टिव एंड अथॉरिटेटिव, देयर इज दिस थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। बिल्कुल। तो जहां पर उनका वो इम्बैलेंस हुआ तो वो भी या तो नीचे झुकेंगे बिल्कुल ही, या तो वो लड़कर आगे आएंगे। और जब वो लड़कर आगे आते हैं तो उसको ईगो बोल दिया जाता है हमारे समाज के अंदर, जिसको बोलते हैं मैन ईगो। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा सॉलिड ये गेम खेल दिया। अब इस गेम को समझना है तो बेटर यही है कि चाहे वो कोई भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, इस बैलेंस को समझना जरूरी है। तभी अगर हम ये देखेंगे तो मतलब अगर मैं अपने एज के हिसाब से बताता हूँ तो मेरे जब पेरेंट्स थे तो उनके टाइम पर आधे से ज्यादा विमेन जो थी वो क्या कहते हैं वो करते थे, मतलब देवर क्या कहते हैं हाउस कीपर नहीं बोलना चाहिए, होम कीपर, घर का ध्यान, होम मेकर, सॉरी एग्जैक्ट वर्ड। तो वो लोग घर का ध्यान रखते थे। जब वो घर का ध्यान रखते थे तो वो अपने पुरुषों का भी ध्यान रखते थे, ठीक है, वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखते थे। अब जैसे जैसे उन लोगों को बोला गया कि आपको अथॉरिटी दी जाती है, यू आर नॉट जस्ट द सपोर्ट सिस्टम, यू हैव द अथॉरिटी एज वेल, तो उन लोगों ने अपने ही परिवार के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज हुई हैं शुरू। और ये दोनों तरफ है, ये मतलब मेल और फीमेल दोनों की तरफ है। बिल्कुल। तो क्योंकि उनका इम्बैलेंस बिगड़ा आदमियों का, ठीक है, लड़कियों का इम्बैलेंस बिगड़ा, ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज जनरेट हुई, और जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज जनरेट हुई वहीं पे ही फिर अगेन एक बैलेंस खत्म हुआ। इसमें भी और ये एक चीज और है कि जो ये न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों आई जॉइंट फैमिलीज की जगह, इसका एक कारण ये था कि जो स्त्री की जो कंडीशनिंग करी गई बहुत सालों से, तो महिला की कंडीशनिंग ये करी गई कि तेरा घर सिर्फ तेरी रसोई और तेरा बेडरूम ही तेरा घर है। एग्जैक्टली। इसके अलावा जहाँ पर हम वो बेडरूम शब्द का यूज कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग दूसरी जगह पे रिलेट कर लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन। तो वो ऑटोमेटिकली एक लड़की के दिमाग में या एक स्त्री के दिमाग में वो एक भावना खड़ी हो जाती है, क्या यार मैं तो सब यहीं के लिए बैठी हुई हूँ। तो वो चीज एक भावना जानबूझ के खड़ी की गई है हमारे समाज के अंदर। बिल्कुल। और वो इम्बैलेंस संभालना बहुत जरूरी है अभी। तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन का जो चक्कर है, ये जो करंट जनरेशन है, आई होप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो थ्रू दिस पॉडकास्ट, उनको वो समझ में आएगा।
हाँ, तो रोहित भैया एक और मेरा सवाल है। ठीक है, हाँ मैं जैसे इस सब के बारे में काफी देखा भी है, एक्सपीरियंस भी करा है। ठीक है, हाँ तो भाई हम अब बात करते हैं जो फेमिनिन विमेन है। ठीक है, हाँ कि हाँ मतलब किसी स्त्री को मतलब ये कब कहेंगे कि इसके अंदर नारीत्व वाला गुण ज्यादा है। ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ा हाँ सोचा, हाँ तो सोच के मुझे ये पता चला कि हम उस स्त्री को नारित्व से भरी हुई कहते हैं, या फिर ये कह सकते हो जो उसका क्या कहते हैं, फेमिनिन कहते हैं। जो हाँ अपना काम ना करे वो फेमिनिन होती है। ठीक है, हाँ जो ट्रू, आई एग्री, आई गॉट योर पॉइंट, हाँ, आई एग्री। तो हाँ जो महिला अपना काम खुद ना करके किसी और से करवाए वो फेमिनिन है। ठीक है जी, हाँ मतलब हाँ हमने हमने काम चोर को नारी का वो दे दिया, ये सबसे बढ़िया नारी वो होती है जो अपना काम ना करती हो। ठीक है, हाँ अब और ये चीज मैंने देखी है कि जो लड़की फेमिनिन होती है वो एक्चुअली में कोई भी काम करना नहीं चाहती, है ना, क्योंकि उसके ऊपर के चक्र ट्रू चल रहे हैं। ठीक ट्रू 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 है ना, ट्रू। उसे लगता है कि उसे सब कुछ वो डिजर्व करती है क्योंकि वो जैसी है उसी के कारण, है ना, मतलब कि बाय द वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंस शी डिजर्व्स एवरीथिंग गुड इन दिस वर्ल्ड। ठीक ट्रू। है, जो की चीज नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, आदमी अपने आप को इतना लायक मानता है कि भाई कि मैं अगर सिर्फ एग्जिस्ट भी करता हूँ इस यूनिवर्स में तो मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। हाँ 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 ठीक है, मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कि भाई अगर मैं एक लड़का हूँ तो क्या एक फेमिनिन लड़की जो मेरी लाइफ में आती है वो मेरी लाइफ को मुश्किल बनाएगी या मेरी लाइफ को आसान बनाएगी। ठीक है, तो उस हाँ पॉइंट पे कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी मेरी ग्रोथ में, और ये एक्चुअली में मतलब और मेरे पतन का कारण बन सकती है कल को। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई अगर मेरे पास कोई फेमिनिन लड़की है तो मैं हाँ उससे कैसे प्रोएक्टिवली उसके नीचे वाले जो चक्र हैं जो कि आदमी के जैसा परस्यूट, एम्बिशन और थोड़ा सा लीडरशिप लेना, थोड़ा से डिसीजन ले पाना और अपनी चीजों को मतलब टिप टॉप रखना, है ना। हाँ तो हाँ अगर हाँ। हमें इस चीज के लिए लड़की की कंडीशनिंग करनी है तो हम कैसे करें उस चीज को कंडीशनिंग, जैसे एक ये एक्चुअली में ना बहुत मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैं फिर उसी चीज पर जाऊंगा। हम्म एक बार आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लो, मैंने बीच में रोक दिया, सॉरी। हम्म तो क्वेश्चन मेरा इसी में इसमें यही है कि मैंने तो एक जो तरीका जो मैंने वो देखा है। ठीक है, वो हाँ मैंने ये देखा है कि भाई एक तरीका है कि सेक्सुअल पोजीशंस बहुत कुछ डिसाइड करती हैं कि एक हाँ लड़की का माइंड किस तरीके से ग्रो करेगा और आदमी का माइंड किस तरीके से ग्रो करता है। ठीक है, हाँ हाँ फॉर हाँ एग्जाम्पल एक सिंपल सा तरीका है कि जब क्या कहते हैं किसी भी सेक्सुअल एक्ट में अगर लड़की नीचे है, ठीक है, हाँ और मैन जो जो आदमी है वो ज्यादा मूवमेंट कर रहा है या फिर वो चार्ज में है, मतलब वो डोमिनेटिंग है उस एक्ट में, तो हाँ आदमी नेचुरली उसकी मैस्कुलिन टेंडेंसी ज्यादा जागती हैं। ठीक है, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग ज्यादा होती है एज मैस्कुलिन। और जो ओके। स्त्री है, ठीक है, जो इनएक्टिव है, जो सबमिसिव है, ठीक है, हाँ उसकी उसकी प्रोग्रामिंग होती है कि उसे फेमिनिन रहना है और उसे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, मतलब ये उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है सबकॉन्शियसली। ठीक है, इट इज नॉट कि भाई उसे कुछ बताया जा रहा है या उसे कहा जा रहा है, कह के करवाया जा रहा है, वो उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाती है। ठीक है, सेम हाँ वे हाँ अगर हम इनकी पोजीशंस को रिवर्स कर दें, ठीक है, द गर्ल कम्स ऑन टॉप एंड द मैन गोज डाउन, तो वो हाँ चीज वही होती है कि लड़की के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी जाग जाएंगी और आदमी के अंदर की फेमिनिन जाग जाएगी। तो इसके गॉट इट। पर इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे एक लड़की को एक कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग क्या है यार, उसे कैसे कि मैं कन्विंस करूँ कि यार तू ठीक है, तू फेमिनिन है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट मारना भी जरूरी होता है। हाँ ठीक है, हाँ कि ताकि जब कभी मुझे जरूरत पड़े कि यार फलाना काम कर दे तू, ठीक है, तो ये ना हो कि तू ये कहे कि मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे नहीं करना आता, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो तू ही करेगा, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ मैं भी हाँ चाहता हूँ कि मेरा लोड कोई शेयर करे। ठीक है, हाँ 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 मेरे ऊपर हाँ पड़ी ना रहे कोई। ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो उस हाँ लड़की को मैं हाँ। कैसे ये सिखा सकता हूँ कि यार थोड़ा चार्ज ले, थोड़ा कुछ प्रोएक्टिवली काम कर। तो इस पे जानना है मुझे। ये एक्चुअली में क्वेश्चन आज के समाज के हिसाब से तो बहुत गंभीर है। और ये एक्चुअली में रियलिटी है कि हम लोग इसको कैसे वो करें। देखो, दो तरीके हैं। एक तो एज अ पेरेंट, जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं
ठीक है, वहीं से ही हम लोगों को उनके अंदर एक इनबिल्ट ये क्वालिटी डालनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं रिलीजन को लेकर आऊंगा बीच में, ऑल्दो आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर उनकी जो वाइफ्स होती हैं, एज यू सेड कि वो लोग 3-3 शादियां करते हैं आदमी। ठीक है, और फिर भी उनके आदमियों को बरकत होती है। बरकत ही होती है। बरकत कैसे होती है? बरकत कैसे होती है? क्योंकि वो जो लेडी एक घर पर बैठी है, क्योंकि उस आदमी ने जो है उसने मतलब इस रिलीजन के अंदर उन्होंने ये चीज साफ साफ बोली हुई है, सब कुछ अल्लाह देगा। बिल्कुल। तो उनका भी एक फेमिनिन पार्ट जो है वो जागा हुआ है, आदमियों का भी। वो भी। और उसने भी वहां पर एक ऊपर वाले को सबमिसिव कर दिया है अलॉन्ग विद द विमेन दैट ही इज गेटिंग मैरिड। ठीक है, तभी वो 2 शादियां भी करते हैं, तो उनके पास भी ऑटोमेटिकली पैसा आता रहता है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर हम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मुसलमान कैसी जगह पर रहते हैं, उनका रहना वहना, अगर हम उस चीज को अवॉइड भी करें, क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो उस चीज में उनका एक कौम है जो साथ में है। कम्युनिटी मैटर करती है। वो कम्युनिटी मैटर करती है, बिल्कुल। वो हिंदुओं में शायद नहीं हो पाती इतनी आसानी से, बट उनके अंदर वो मैटर करती है। तो इसी वजह से उस कम्युनिटी के अंदर भी वो लोग रहकर भी बहुत बरकत कर लेते हैं ओवरऑल। और क्या। ठीक है, एंड जो तुमने बात बोली है ये उसी का ही एक एग्जांपल है कि वेर इन द मैन इज ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल पोजीशन। बिल्कुल। ठीक है ना, तो वहाँ पर उन्होंने 2 शादियां भी करी। ठीक है, उसके बावजूद भी उनको बरकत हो रही है और उसके बावजूद भी उनके पास पैसा आ रहा है। तो दिस इज वन वे। सेकेंड इज कि ओके, नाउ आई एम गेटिंग थोड़ा बहुत ऑल्सो इनटू डिटेल ऑफ द सेक्स एंड ऑल, कि एक तो लड़कियां जो पैड्स यूज करती हैं, ठीक है, वो चेंज करना जरूरी है, नंबर 1। अच्छा। रीजन बीइंग कि आज की डेट में जो पैड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दोज आर कम्प्लीटली फुल ऑफ केमिकल्स। ये बात है। ठीक है, तो व्हेनेवर जब भी उनका वो टाइम आता है, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर दे आर ब्लीडिंग इट आउट। बिल्कुल। ठीक है, व्हेन दे आर ब्लीडिंग इट आउट, तो वो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होकर दोबारा से उनके यूट्रस के अंदर जाता है। अच्छा जी। इन दी केमिकल फॉर्म इज द सेम थिंग जो कि हमारे इसमें होता है कि हम लोग मास्क लगा के रखा हुआ आज की डेट में इंसानों के अंदर। ठीक है, और वही चीज लड़कियों के अंदर भी होती है। तभी अगर आप देखेंगे तो लड़कियों के अंदर यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? सब इसी वजह से, क्योंकि वही केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं। तो whosoever, अगर आपको देखिए वो क्या रखा है, जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं हमारे जस्ट बिकॉज क्या कहने वाला था, फोन बज गया दूसरा तो दिमाग से निकल जाएगा। आप ले लो, कोई नहीं, टाइम थोड़ा सा ले लो। नहीं कोई नहीं, वो ध्यान हटने वाली चीज थी, ध्यान हट गया थोड़ा सा, जो वो कट जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस काइंड ऑफ थिंग। एडिट हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो हमारा वो जो लड़कियों के अंदर ये हम लोग फोर्सफुली नहीं कर सकते। अच्छा, फोर्सफुली अगर हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे, सिंस दे हैव दी हायर एनर्जी, तो समझ जाएंगी, तो वो उसमें समझ जाएंगी। यहाँ पर एक आदमी को काम कंपोज होकर समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा सेट कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के अंदर देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, तो उसका अपने उस दोनों का बैलेंस बनाकर उस सामने स्त्री को समझाना पड़ेगा। क्योंकि फिर अगर हम लोग अथॉरिटेटिव हो जाएंगे एंड जस्ट बिकॉज उनकी कंडीशनिंग हो रखी है, तो वो हमें अथॉरिटेटिव नहीं होने देंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग हायर एनर्जी में मोर फियर्स हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैं अगेन शिव और पार्वती का ही बताता हूँ। जब पार्वती जी ने अपना काली का रूप लिया था, पार्वती जी को हमेशा ऊपर ही माना है, शिव जी ने भी, ठीक है ना। तो जब उन्होंने अपना काली का रूप लिया था, तो वहां पर उन्होंने अपने पुत्र के लिए बचाने के लिए अपने पति तक के ऊपर पैर रख दिया था।
तो वो जो उनकी हायर एनर्जी थी दैट वेंट इनटू अ फियर, बट वहां पर जो हुआ था वो परिवार के लिए हुआ था, आज के जमाने के हिसाब से नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पर गणेश को उतर कर आना पड़ेगा, और गणेश जी जब आए थे तो वो, क्योंकि गणेश जी अपनी नटखटता के लिए मशहूर थे और गणेश जी उस बैलेंस के लिए, स्पेरिटी के लिए जाने जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने आकर वो बैलेंस क्रिएट किया था, मगर उनके पति देव शिव जी वो बैलेंस नहीं कर पाए थे। तो अगर किसी भी आदमी को वो करना है आज के युग के अंदर, तो उसको वो गणेश जी जैसा वो बालपन लेकर आकर अपने अंदर, जो कि आदमियों के अंदर भी है, आई एम सेइंग इट अगेन, इट हैज नथिंग टू डू विद द जेंडर्स, मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस दोनों के अंदर है। बिल्कुल, ठीक है, उसको समझना है। तो वो गणेश जी वो फेमिनिन बैलेंस अपना लेकर आए और उन्होंने अपनी माता को समझाया था उस काली रूप में। और गणेश जी वैसे अगर हम सिंबलिज्म देखें तो गणेश जी हमारी बुद्धि को सिग्निफाई करते हैं। एग्जैक्टली, बुद्धि के विवेक से। एग्जैक्टली, तो वही चीज उन्होंने अपनी माता के साथ में यूज किया था इन द काली फॉर्म। तो वही चीज हमको भी यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ऑल्सो अगर हमने किसी भी लड़की को प्रैक्टिकली अगर समझाना है तो उनको साफ साफ बोलना पड़ेगा कि अपने बाल काटने बंद कर दीजिए। ठीक। क्योंकि लड़कों के बाल आज के युग के अंदर काटे गए इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, लड़कियों के बाल काटे गए इन द नेम ऑफ फैशन। जहाँ पर स्त्रियां अपने बाल काटना बंद कर देंगी, जो तुमने बात बोली है कि गणेश जी अपने विवेक और उससे जाने जाते थे, तो उस विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जहाँ पर एक हम लोग उनको बोल दें स्त्रियों को कि आप अपने बाल काटना छोड़ दो और अपने बाल बांध लो, वहां पर ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऑटोमेटिकली। क्योंकि पार्वती जी, जब तक पार्वती जी थे तो उनके बाल बंधे हुए थे, काली चुटिया थी, काली बने तो बाल खुल गए। तो जहाँ पर बाल बंधे हुए रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक बैलेंस आ जाएगा उनके अंदर खुद, तो हमें वो फोर्स करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली वो जो मुसलमानों वाला तरीका जो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द सेक्सुअल पोजीशन, अलोंग विद दैट दिस इज आल्सो व्हाट मैटर्स। तभी हम मुसलमानों में भी देखेंगे तो उनकी औरतें क्या करती हैं, बुर्की में रहती हैं, क्योंकि वो उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस में रखती है। वो तभी वो भी होता है ना क्रिश्चियंस के अंदर, तभी क्रिश्चियंस के अंदर जो नन्स वगैरह होती हैं उनके बाल हमेशा कवर्ड होते हैं। तभी सिखों में जो औरतें होती हैं उन्होंने जो अमृतधारी होती हैं उन्होंने अपने केश को बांध के रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग उनको विवेक से समझा सकते हैं। सिर्फ इस तरीके से हम अपनी लड़कियों को बोल सकते हैं, वाइफ्स को बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स को बोल सकते हैं, यार तेरे ऊपर ना लंबे बाल अच्छे लगते हैं। सही है यार तेरे ऊपर ना लंबे बाल अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे अगर इनको ज्ञान बताने की कोशिश करें ना तो भाई साहब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली, क्योंकि वही चीज है ना कि अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि वही फास्ट फूड, जंक फूड, ऑल दीज थिंग्स हैव एक्चुअली कंडीशनड ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मेन ऑल्सो। बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पर हमें उनको उस विवेक से बोलना है कि तेरे पर यार बाल लंबे अच्छे लगते हैं, तेरे पर लंबे बाल अच्छे लगते हैं। जहां वो लंबे बाल करना शुरू होंगे तो उनको अपने केस को ऐसे बार बार वो करने की, हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उसको बंद करके रखेंगी, क्योंकि उनको संभालना पड़ेगा। और जहां वो बाल संभाल के रखेंगे तो जिसको कि हमारे हिंदुओं में भी बोलते हैं साज सिंगार, जहाँ वो बाल बंधे हुए तो ऑटोमेटिकली एक वो आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। हम चाहे जितना मर्जी करके देख लें, क्योंकि ये चीज हम लोग अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी देखते हैं तो अगर हम आदिवासी योग में भी जाते हैं तो वहां से भी यही चीज हो रखी है। वहां पर भी औरतें हमेशा अपने बालों को बांध के रखती हैं। गांव में भी जाते हैं अगर हम लोग जाटो वगैरह में तो वहाँ पर भी सारी की सारी स्त्रियां जो होती हैं उनके बाल बंधे हुए होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इसीलिए होते हैं।
सही बात। क्योंकि ये चीज उनको अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे कोई पॉइंट नहीं है, बस फैशन के नाम पर भी बोल दो यार लंबे बालों का बड़ा फैशन चल रहा है, हाँ यार लंबे बाल बड़े अच्छे चल लगते हैं, तो बस। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, वो दोनों कर सकते हैं हम, एक तो सेक्सुअल पोजीशन और दूसरा उनको प्यार और विवेक से, हाँ बुद्धि और विवेक से, ठीक है। जहाँ पर वो होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल। ये नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन, हम्म, एक कोई है तो शूट। इसके अलावा एक और था, क्या हम्म कहते हैं, एक मैंने कल वीडियो देखी थी, कोई आर्टिकल था पता नहीं, तो उसमें था कि द द कैस्ट्रेशन द कैस्ट्रेशन प्रोसेस करके कुछ ऐसे था टॉपिक का, ओके मतलब हेडिंग जो आर्टिकल का नाम था। तो उसमें मैंने जब ओके पढ़ा तो उसमें वो ये बता रहे थे कि भाई आज की डेट में ऐसा क्यों हो रहा है कि जब विमेन डोमिनेटिंग हो रही है फैमिली में, ठीक है, कि हम्म वो इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को भी कंट्रोल करती हैं, वो अपने बच्चों को भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है, हम्म और वो मतलब कि जो घर घर हर घर में जो कलेश हो रहा है वो औरत का किया हुआ है, ठीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो महिला ही है। हर 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 उसके पीछे क्या है? हर घर में कलेश के पीछे महिला ही है, ठीक है, ओके महिला की ओके, मानसिकता हाँ है, हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ, महिला की मानसिकता कि मैं, मेरे बच्चे और मेरा घर, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब, मैं और मेरा। हाँ, मैं और मेरा। जहाँ पर ये चीज आ जाती है ना, आई हाँ आई और जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पर सब कुछ वो हो जाता है। हाँ। तो उसमें आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि जो स्त्रियां हम्म बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ कोप अप नहीं कर पाती, ठीक है, हाँ इन द हाँ फॉर्म ऑफ अपने पिता, इन द फॉर्म ऑफ अपने भाई, ठीक है, इन द हाँ फॉर्म हाँ ऑफ अपना बॉयफ्रेंड या अपना पति, कोई भी हाँ हाँ मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है जो उसे लगा होगा कि मैं इसके साथ डील नहीं कर सकती। तो हाँ, जो महिला का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि वो अपनी वो उस आदत को कंट्रोल करने के लिए अपनी साइकोलॉजिकल पावर यूज करती है, मेंटल कौन सी पावर, पावर यूज करती है? साइकोलॉजिकल, ओके ट्रू, मेंटल। बिकॉज दे आर ब्लेस्ड विद इट, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड विद इट। उनका वो जो 3 चक्र है जो ऊपर के हैं जो, हम्म। वो ऑटोमेटिकली है, तो इस वजह से वो उसका यूज होता है। हाँ, वो थर्ड आई यूज करेगी, वो बोलने की एबिलिटी यूज करेगी, ये सब। हम्म। तो वो ये कहते हैं कि जिस स्त्री का मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो हम्म वो क्या करती है कि जब उसकी शादी हो जाती है और उसके बच्चे होते हैं, ठीक है, मान लो कोई हम्म लड़का होता है, 2 लड़के हैं उसके, तो हम्म वो स्त्री हमेशा ये कोशिश करती है कि क्योंकि उसके अंदर ट्रॉमा है मैस्कुलिन एनर्जी का, है ना, हम्म मतलब वो अल्फा अल्फा पुरुष को वो नहीं हैंडल कर पाती, उसे लगता है कि भाई ये ऐसे कैसे, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं, है ना, क्योंकि अल्फा को वो होता है कि भाई जो उसे चाहिए चाहिए, है ना, और जो डरी हुई स्त्री है वो उसके साथ उसे हैंडल नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को कैस्ट्रेट करती है, ठीक है, ओके हाँ, कैस्ट्रेट वैसे वर्ड होता है एक, बेसिकली आदमी को नपुंसक बनाने का प्रोसेस, ठीक है, ओके कास्ट्रेशन एक जेल में यूज होने वाला वो है, रेप की पनिशमेंट, कि भाई जो पुरुष रेप करते हैं उनके अंदर केमिकल्स इंजेक्ट करो, एस्ट्रोजन हाई अमाउंट में, कि वो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाए, टेस्टोस्टेरोन उनमें बनना खत्म हो जाए, उनके सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो जाए और फिर उन्हें छोड़ दो, ठीक है जी। ओके तो कैस्ट्रेट वैसे तो फिजिकल सेंस में ये मतलब है उस शब्द का, लेकिन वो ये कहती हैं कि स्त्री कोशिश करती है कि मैं अपने बच्चों को अंदर वो अल्फा एनर्जी जो है ना, जो उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, वो मैं सबकॉन्शियसली कैस्ट्रेट कर दूं उसके अंदर से, ठीक है, वाओ, इसका अच्छा कॉन्सेप्ट बीटा, है। हाँ, इसका बीटा बना देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये समझ कभी, हाँ, ताकि कभी ये फाइट मार ही ना सके मेरे खिलाफ, है ना। समझ गया। तो इस प्रोसेस को कैस्ट्रेशन बताया गया है, जो सबकॉन्शियसली औरत शेमिंग के थ्रू और गिल्ट के थ्रू और क्या कहते हैं, नेमिंग एंड शेमिंग, मतलब यही टैक्टिक्स होती हैं, ठीक है, कि स्त्री हमेशा उस लड़के को, अपने बेटे को हमेशा ये कोशिश करेगी कि उसे शर्मिंदा महसूस करवाए अपनी मर्दानगी पे, ठीक है, कि तू ऐसे बिना बताए बाहर कैसे घूम रहा है ना, बता के क्यों नहीं जाता, किस टाइम आएगा, कहाँ जा रहा है ना, जबकि उस लड़के की ड्राइव ही अंदर से ये है ना, एज पुरुष होने के नाते वो जाना चाहता है, वो देखना चाहता है चीजों को, एक्सप्लोर करना चाहता है, खुद समझना चाहता है कि दुनिया चल कैसे रही है आई ना। एग्री। तो वो उन्हीं बच्चों को घर में बिठा के
दूध में बॉर्नवीटा डाल के, वीडियो गेम खिला के, घर में बिठा के उनकी सोशल स्किल्स खत्म करके, ठीक है, वो औरत महिला अपने आप को ये सोचती है कि भाई मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा पाल रही हूँ। जबकि आज की डेट में क्या होता है, उससे वो सॉय बॉय बनते हैं, ठीक है। सॉय बॉय क्या होता है कि भाई गुलगुले, ठीक है, मोटे, अनहेल्दी, अस्थमैटिक, चश्मा लगा हुआ बच्चा, एक जो गधे की तरह सड़क पे भागता है, जिसे पता सता नहीं है कि गाड़ी किधर से आती है, कैसे जाती है, किसे ये फलाना आदमी जो सामने से आ रहा है ये मेरा चाचा या ताऊ है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। इस तरीके के बच्चे पैदा हो रहे हैं। और उसमें स्त्री जो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी की कमी हो गई है ना। तो ये कैस्ट्रेशन अब चल रहा है, आज की डेट में ये हो रहा है हर घर में। देखो अभी यहाँ पर ना, पहले तो सबसे पहले तो मैं डिक्शनरी का मजाक उड़ाऊंगा, और वो अच्छा हुआ वो तुमने खुद भी बोल दिया कि कैस्ट्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज डिफरेंट, राइट। एक्चुअल उसका वो है, मगर उसको कहीं ना कहीं पर हमने यहाँ पर यूज कर दिया, ठीक है। तो मेरे को ये चीज ना डिक्शनरी की बड़ी अच्छी लगती है, मतलब किस तरीके से उसने इंसानों को ना बेवकूफ बनाया है, क्योंकि बड़ा प्यारा लगता है, मतलब बेवकूफ भी बनाया है जो भी कह लो। अब यहाँ पर देखो, जो तुमने बात बोली है ना कि जो बच्चा है, जो लड़का है, ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं इस चीज के ऊपर बोलूंगा कि एज अ पेरेंट आप बच्चों को लड़का या लड़की देकर शुरू से ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने उनको बच्चों को हवा नहीं दी, जिस चीज से वो ऑटोमेटिकली इनबॉर्न उनके अंदर वो क्वालिटी ऊपर भगवान ने दी है, ठीक है, तो वो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, बिल्कुल, चाहे हम जो मर्जी कर लें। और जहाँ पर ये आपने बात बोली, क्या कहते हैं कि उसके अंदर वो इंजेक्शन दिया जाता था, तो सेम चीज एक्चुअली में अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ, ऑल्दो आई हैव नॉट रेड द बुक, और ये आर्टिकल मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, ठीक है, ये मेरे को आप व्हाट्सएप जरूर करना, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये चीज एक्चुअली में जो करंट जनरेशन है विमेन की, जो कि बच्चा जिनका होने वाला है, उनको ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा केस जो आ जाता है वो आ जाता है पेरेंटिंग के ऊपर, क्योंकि करंट एरा के अंदर एक्चुअली में बहुत, मतलब अभी करंट तो क्या बोलो, मतलब पिछले 50-60 सालों से गलती होती आ रही है, मिसिंग है बहुत ज्यादा, मतलब 100 सालों से, 100 साल बोलना चाहिए, 50-60 तो फिर भी और हाँ, तो पिछले 100 सालों से जो है वो गलत होती आ रही है, ठीक है ना। और जहाँ पर हम लोग ये बैलेंस अगर हम लोग अपने बच्चों के अंदर डालें, तो वो आएगा ही आएगा ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पे पेरेंटिंग का इशू आ जाता है, यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, गलती पेरेंटिंग की है, माँ बाप की है, अगर माँ बाप की है, मतलब हाँ दोनों की ही है। तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर मैं इफ एट ऑल आई टॉक अबाउट माय डॉटर, तो मेरी बेटी को भी पता है कि बाल नहीं कटवाने हैं। अच्छा, मेरी बेटी के बाल जब वो बचपन में एक बार जो मुंडन होता है, जो गलती से एक धर्म के अंदर लिखा हुआ तो फॉलो कर लिया हम लोगों ने, मैंने उस बच्चे के बाल आज तक नहीं कटवाए हैं। अच्छा जी, हाँ काफी लंबे है उसके। एग्जैक्टली, और वो 8 साल की हो चुकी है। उस 8 साल के बच्चे के बाल आज की डेट में क्या कहते हैं, लगभग 20 साल की लड़कियों के जितने या 38 साल की लड़कियों के जितने बाल हो रखे हैं उस बच्ची के, ठीक है ना। तो मेरे लिए वो जो मेरे को उस लड़की की एक पावर जो है ना, मेरे को उसकी ऊपर की 3 पावर्स को ज्यादा बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि जो उसके नीचे के 4 को वो कंट्रोल कर सके, ठीक है ना, तो वो बैलेंस बनाकर रख सके वो, बिल्कुल। क्योंकि अगर शुरू से ही उसके वो जो नीचे का कि हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर वो चीज शुरू से ही उसके अंदर चला गया, जो कि स्कूल के अंदर होगा ही होगा, बट एज अ पेरेंट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसके अंदर वो चीज एम्बॉडीड करूं, उसके ऊपर के 3 चक्र जहां पर कि उसका इंट्यूशन लेवल तेज है, एंड टच वुड उसको लूसिड ड्रीमिंग का भी आज की डेट में हो जाता है। She can practice that at an age of 8 years, तो उसको वो पता चल जाता है कि हाँ मैं सपना देख रही हूँ। अच्छा जी। और वो आगे वो खेलना की जो ना, वो भी मैं
यहाँ पर दो तरीके हैं, आइदर आई डू इट फोर्सफुली, उसको वो मेडिटेटिव पोजीशन में बैठा कर करूँ, तो वो होगा नहीं। नहीं होगा। क्योंकि वो जो वैक्सीनेशन लग जाती हैं बच्चे को 1 या 2 साल में, जब तक मैं जागा नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट रहता है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मैंने उसका क्या कहते हैं, ये चीज उसको धीरे धीरे डाल रहा हूँ, क्योंकि उसको भी मैंने ये चीज बोला कि अगर आपको गुस्सा चढ़ेगा तो आपको पानी पीना है। उस 8 साल के बच्चे को, और ये तब से कर रही है जब से वो 3 या 4 साल की थी, सही। भी कम कि गुस्सा चढ़ेगा तो पानी पीना, गुस्सा चढ़ेगा तो पानी पीना। वो खुद, अगर मेरे भी लड़ाई होती है घर के अंदर, तो वो मेरे को बोलती है पापा पानी पी लो। सही बात। Where the support system as a feminine quality should be embodied in the kid, irrespective of the gender. बिल्कुल। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पे वो इस मामले में थोड़ा टच वुड, ये चीज हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा हो यार, कोई भी बच्चा, तो वहाँ पे पेरेंटिंग का इशू आ जाता है कि हाँ, अगर हम लोगों ने बच्चों को बचपन से ही वैसे, लड़कों को सबमिसिव रखा और लड़कियों को एग्रेसिव रखा। अभी अगर हम देखेंगे तो जैन्स में भी या बनियों में भी होता क्या है कि उनके अंदर एक तो वो फैमिली रहती है, क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, वो लोग अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, सभी सारे के सारे गंजे भी होते हैं ऑन द ह्यूमर एस्पेक्ट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं पर उनके पास आ भी रहा है पैसा, ठीक है। अब अंदर जो भी होता है उसके बावजूद भी वो सपोर्ट भी करती हैं, वो एग्रेसिव भी हो जाती हैं, बट फिर भी वो लोग घर पर हैं, वो होम मेकर हैं, तो उनके पतियों के पास में पैसा भी हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात। वो एज अ फैमिली भी अगर हम देखें तो वो भी चीज़ होती है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने वो हिंदुओं में अगर देखा जाए तो, या पंजाबियों में अगर देखा जाए तो, वो जैसे जैसे फैमिलीज ब्रेक होती रहती हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑल्दो पैसा तो आता है, बट वो इम्बैलेंस जो है, एक लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एक न्यूक्लियर फैमिली है, मियाँ बीवी और बच्चा, तो ऑल्दो उनके पास पैसा जरूर होता है, बट वो इम्बैलेंस होता है कहीं ना कहीं पर। कि घर बड़े होते हैं और घरों में रहने वाले आदमी पर 2 ही रह जाते हैं। एग्जैक्टली। गाड़ी बड़ी हो जाती है, ड्राइवर आ जाता है उसमें, लेकिन गाड़ी में अकेले बैठा होता है आदमी। एग्जैक्टली। तो वही चीज है। तो कहीं ना कहीं पर वो उन बच्चों को भी समझना पड़ेगा, एज अ पेरेंटिंग ये समझना पड़ेगा कि हाँ, इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली कह लो या कम्युनिटी कह लो। जो ओशो जिसे कम्यून कहता था। एग्जैक्टली। क्योंकि ओशो ने भी ना चाहते हुए भी वही चीज को यूज किया था। अपने आश्रम वगैरह में उसने यही कहा था कि ये सब तुम्हारा परिवार ही है, ठीक है। खून से कोई परिवार नहीं होता, तुम्हारा परिवार बनता है लाइक माइंडेड एक्सपीरियंसेस से, और अपने लव और केयर को जिन लोगों के साथ तुम शेयर करते हो वो तुम्हारी फैमिली, खत्म बात। तभी उसको ट्राइब भी बोलते हैं नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज में, या नेटिव इंडियन लैंग्वेज में उसको ट्राइब भी बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं ये सारा का सारा। या तो जो वो अगर अल्फा की अगर टीम आती है, अल्फा की कम्युनिटी आती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो कम्युनिटी भी फिर इसी धारणा पर होगी, इसी पे और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। यहीं पर तो गेम समझना है ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, बिकॉज both the genders are alpha. It's just that they should realize their feminine and masculine balance. क्योंकि जहाँ पर हमने वो बैलेंस अपना ऊपर नीचे किया, तांडव तो चल ही रहा है, तो मजे लेते रहो, देखते रहो, खेलते रहो, अपना पाठ करते रहो। बिल्कुल। चलिए जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।
लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो बेटा, मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत, चल बाय बाय बाय, जो किसी की नहीं मानते